हेलो डॉक्टर्स देयर। आई एम डॉक्टर प्रबल जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि डीएनबी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एग्जाम में जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज़ आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपने केसेस प्रेजेंट करने हैं। जो लॉन्ग केसेस होते हैं जितने भी, वो आपको डेली प्रेजेंट करने हैं। अब आप किसको प्रेजेंट करते हैं? आप जूनियर को प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके सीनियर को प्रेजेंट कर सकते हैं, कंसल्टेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जूनियर कंसल्टेंट वगैरह कोई नहीं मिलता है तो बेस्ट इज़ मिरर के सामने आपको डेली प्रेजेंट करना है। ये आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बोलने में मदद करेगा, और आपकी जो झिझक होती है कंसल्टेंट या एग्जामिनर के सामने, उसको कम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ले जानी है जो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। सो अच्छा होगा कि आप ये नोट डाउन कर लें और इन चीज़ों को आप पहले से ही कलेक्ट कर लें, ताकि आपको बाद में पैनिक ना हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू हैव टू टेक योर एडमिट कार्ड। सेकेंड इज अ नीट एंड क्लीन एप्रन, वाइट एप्रन, और if you are lucky enough then you can get marks for this apron also. So have a good length, full length, a white apron, जो हम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एनाटमी डिसेक्शन में हम जब यूज़ करते थे, वैसा एप्रन। थर्ड इज योर आईडी प्रूफ। फोर्थ इज योर थीसिस। फिफ्थ इज लॉगबुक एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप रखेंगे अपना स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, वन टॉर्च लाइट, वन रोल्ड एक्सरे फॉर ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट, रिफ्लेक्स हैमर, a pair of gloves, tongue depressor, thermometer, pulse oximeter, tonicates, xylocaine jelly, hand sanitizer. So these are the list of some important things that you have to take into your practical exams. Now third point is, important point is, you have to make a badge. Like you have to write your roll number on a white paper and you have to stick it on your white apron. तो आप उसमें नंबर अपने हाथों से भी लिख सकते हैं। इट शुड बी रिटन बोल्डली, सो इट शुड बी क्लियरली विजिबल। और आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, पेपर को बना के आप पहले से लेके जाएं ताकि वहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली क्योंकि वहाँ पे आपको दिया जाएगा तो आप वहाँ पैनिक करेंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर होकर जाएं, बैच लेके जाएं, कागज़ पे लिख लें आप, वो सही रहेगा। उस बैच में आपको अपने हॉस्पिटल का नाम और अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपका रोल नंबर ही लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आपको सेंटर अलॉट होता है तो आपको वहाँ के रेजिडेंट्स के नंबर गैदर करने हैं और उनसे बात करनी है, जिससे आपको पता लगे कि वहाँ पे यूजुअली कौन कौन से केसेस जो हैं वो होते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे इन केसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो आपको पता करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपकी तैयारी में। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, जब आपका सेंटर अलॉट हो जाए तो आप वहाँ पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचें, क्योंकि यू नेवर नो कि आप कैसे लेट हो सकते हैं, वहाँ किस तरीके का इन्वायरमेंट होगा। तो आप जब लेट पहुँचेंगे तो वहाँ पैनिक कर जाएंगे, वहाँ सब चीज़ें चालू हो जाएंगी, आपके पास टाइम नहीं रहेगा वहाँ पे इन्वायरमेंट में सेटल होने में। तो 1 घंटा पहले आप मान के चलें कि आपको पहुँचना ही है, वहाँ पे जाके थोड़ा नॉर्मलाइज होना है, सबसे बात करनी है, क्या है कैसा है, तो वो आपको फ्रूटफुल रहेगा। सो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है before the exam. I hope this video is helpful for you. If you like it and want many more videos like this, you can like, share and subscribe this YouTube channel.